श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। नमस्कार भक्तगण, मैं कविता तिवारी आप सभी का अपने चैनल कविता ज्ञान गंगा में स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम श्रवण करेंगे श्रावण मास महात्म्य की पावन कथा का। यह कथा हम श्रावण मास के 30 दिन डालेंगे। आप इसका श्रवण करके भगवान शिव के इस पावन मास में उनकी भक्ति का परम आनंद पा सकते हैं। तो आइए मन में भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती का स्मरण करते हुए आज श्रवण करते हैं श्रावण मास के प्रथम अध्याय की पावन कथा का। आज सावन मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, दिन शुक्रवार, तारीख 11 है। तो आइए कथा का श्रवण करते हैं। मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में भटकता हुआ प्राणी पापों के क्षीण होने पर भगवान की कृपावश दुर्लभ मनुष्य योनि में जन्म लेता है। मनुष्य योनि को दुर्लभ इसलिए कहा जाता है क्योंकि अन्य योनियां जहां केवल भोग योनियां ही हैं, वही मनुष्य योनि एकमात्र कर्म योनि भी है। ऐसा दुर्लभ अवसर पाकर भी यदि मनुष्य उसे व्यर्थ गंवा दे अथवा पुनः अधोगति को प्राप्त हो जाए तो यह विडंबना ही होगी। इसलिए हमारे शास्त्रों में ऐसे विधि विधानों का वर्णन है जिससे मनुष्य अपने परम कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हुए मुक्ति की ओर अग्रसर हो सकता है। निष्काम भाव से तो व्यक्ति कभी भी भगवान की पूजा, जप, तप, ध्यान आदि कर सकता है, परंतु साकाम अथवा निष्काम किसी भी भाव से काल विशेष में जप, तप, दान, अनुष्ठान आदि करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। यह निश्चित है। पुराणों में प्रायः सभी मासों का महात्म्य मिलता है, परंतु वैशाख, श्रवण, कार्तिक, मार्गशीर्ष मास तथा पुरुषोत्तम मास का विशेष महात्म्य है। इन मासों की विशेष चर्चा तथा दान, तप, जप, अनुष्ठान विस्तृत वर्णन ही नहीं प्राप्त होता, अपितु इसका यथाशक्ति पालन करने वाले बहुत से लोग आज भी समाज में विद्यमान हैं। मासों में श्रवण मास विशेष है। भगवान ने स्वयं कहा है, 12 मासों में श्रवण मास मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका महात्म्य सुनने योग्य है, अतः इसे श्रावण कहा जाता है। इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण भी इसे श्रावण कहा जाता है। इसके महात्म्य के श्रवण मात्र से यह सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसलिए भी यह श्रवण संज्ञा वाला है। श्रावण मास चतुर्मास के अंतर्गत होने के कारण उस समय वातावरण विशेष धर्ममय रहता है। जगह जगह प्रवासी सन्यासी गणों तथा विद्वान कथावाचकों द्वारा भगवान की चरित कथाओं का गुणानुवाद एवं पुराण आदि ग्रंथों का वाचन होता रहता है। श्रवण मास भर शिव मंदिर में श्रद्धालु जनों की विशेष भीड़ होती है। प्रत्येक सोमवार को अनेक लोग व्रत रखते हैं तथा प्रतिदिन जला अभिषेक भी करते हैं। जगह जगह कथा सत्रों का आयोजन काशी विश्वनाथ, बैद्यनाथ, महाकालेश्वर आदि 12 ज्योतिर्लिंगों तथा उपलिंगों की ओर जाते कांवड़ियों के समूह, धार्मिक मेलों के आयोजन, भजन कीर्तन आदि के दृश्यों के कारण वातावरण परम धार्मिक हो उठता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में महर्षि अंगिरा का वचन है, जो मन और इंद्रियों को संयम में रखकर एक समय भोजन करते हुए श्रावण मास को बिताते हैं, वह विभिन्न तीर्थों में स्नान करने के पुण्य फल से युक्त होता है और अपने कुटुंब जनों की वृद्धि करता है। स्कंद पुराण में तो भगवान ने यहाँ तक कहा है कि श्रावण मास में जो विधान किया गया है, उनमें से किसी एक व्रत का भी करने वाला मनुष्य मुझे परम प्रिय है। स्कंद पुराण के अंतर्गत श्रावण मास का विस्तृत महात्म्य प्राप्त होता है। तो आइए
हम श्रावण मास के प्रथम अध्याय का अब श्रवण करते हैं। शौनक बोले, हे सूत, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, हे अकल्मष, आपके मुख कमल से अनेक आख्यानों को सुनते हुए हम लोगों की तृप्ति नहीं होती, अपितु फिर सुनने की इच्छा बढ़ती जाती है। तुला राशि में स्थित सूर्य में कार्तिक मास का महात्म्य, मकर राशि गत सूर्य में माघ मास का महात्म्य और मेघ राशि सूर्य में वैशाख मास का महात्म्य, और इसके साथ साथ उन मासों के जो भी धर्म है उन्हें आपने भली भांति कह दिया। यदि आपके मत से इनसे भी अधिक महिमा में कोई और मास हो तथा भगवत प्रिय कोई धर्म हो तो उसे आप अवश्य कहिए, जिसे सुनकर कुछ अन्य सुनने की हमारी इच्छा न हो। वक्ता को श्रद्धालु श्रोता के समक्ष कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी लोग सुने, मैं आप लोगों के इस वचन से अत्यंत संतुष्ट हूँ। आप लोगों के समक्ष कुछ भी गोपनीय मेरे लिए नहीं है। दंभ रहित होना, आस्तिकता, सठकता का परित्याग, उत्तम भक्ति, सुनने की इच्छा, विनम्रता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति परायणता, सुशीलता, मन की स्थिरता, पवित्रता, तपस्विता और अनुसूया, ये श्रोता के 12 गुण बताए गए हैं। वे सभी आप लोगों में विद्यमान हैं। अतः मैं आप लोगों पर प्रसन्न होकर उन तत्व का वर्णन करता हूँ। एक समय प्रतिभाशाली सनत कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त होकर विनम्रता पूर्वक ईश्वर अर्थात भगवान शिव से पूछा। सनत कुमार बोले, योगियों के द्वारा आराधनीय चरण कमल वाले हे देवदेव, हे महाभाग, हमने आपसे अनेक व्रतों तथा बहुत प्रकार के धर्मों का श्रवण किया है, फिर भी हम लोगों के मन में सुनने की अभिलाषा है। 12 मासों में जो मास सबसे श्रेष्ठ है, आपकी अत्यंत प्रीति करने वाला, सभी कर्मों की सिद्धि देने वाला हो, और अन्य मास में किया गया कर्म यदि इस मास में किया जाए तो वह अत्यंत फल प्रदान करने वाला हो, हे देव, उस मास को बताने की कृपा कीजिए। साथ ही लोक अनुग्रह की कामना से उस मास के सभी धर्मों का वर्णन कीजिए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, मैं अत्यंत गोपनीय भी आपको बतलाऊंगा। हे सुव्रत, हे विधि नंदन, मैं आपकी श्रवण इच्छा तथा भक्ति से प्रसन्न हूँ। 12 मासों में श्रवण मास मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका महात्म्य सुनने योग्य है, अतः इसे श्रावण कहा गया है। इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण भी इसे श्रावण कहा गया है। इसके महात्म्य के श्रवण मात्र से यह सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसलिए भी यह श्रावण संज्ञा वाला है। निर्मलता गुण के कारण ही यह आकाश के सदृश है, इसलिए नभा कहा गया है। इस श्रावण मास के धर्मों की गणना करने में इस पृथ्वी लोक में कौन समर्थ हो सकता है, जिसके फल का संपूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हुए, जिसके फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र 1000 नेत्रों से युक्त हुए, और जिसके फल को कहने के लिए शेषनाग 2000 जीवाओं से संपन्न हुए। अधिक कहने से क्या प्रयोजन, इसके महात्म्य को देखने और कहने में कोई भी समर्थ नहीं है। हे मुने, अन्य मास इसकी एक कला को भी नहीं प्राप्त हो सकता। यह सभी व्रतों तथा धर्मों से युक्त है। इस महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं है जो व्रत से रहित दिखाई देता हो। इस मास में प्रायः सभी तिथियां व्रत युक्त हैं। इसके महात्म्य के संदर्भ में मैंने जो कुछ कहा है वह केवल प्रशंसा मात्र नहीं है। अर्थों, जिज्ञासाओं, भक्तों, अर्थ की कामना करने वाले, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले और अपने अपने अभिष्ट की आकांक्षा रखने वाले चारों प्रकार के लोगों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम वाले को इस श्रावण मास में व्रतानुष्ठान करना चाहिए। प्रभु के मुख से ऐसे वचन सुनकर सनत कुमार बोले, हे भगवान, हे सत्तम, आपने जो कहा है
कि इस मास में सभी दिन एवं तिथियां व्रत रहित नहीं हैं, तो आप उन्हें मुझे बताएं। किस तिथि में और किस दिन में कौन सा व्रत होता है? इस व्रत का अधिकारी कौन है? उस व्रत का फल क्या है? उसकी विधि क्या है? और किस किस ने उस व्रत को किया है? उसके उद्यापन की विधि क्या है? प्रधान पूजन कहाँ हो और जागरण करने की क्या विधि है? उसका देवता कौन है? उस देवता की पूजा कहाँ होनी चाहिए? पूजन की सामग्री क्या क्या होगी और किस व्रत का कौन सा समय होना चाहिए? हे प्रभु, वह सब आप मुझे विधि पूर्वक बताने की कृपा करें। यह मास आपको प्रिय क्यों है? किस प्रकार यह पवित्र है? और इस मास में भगवान का कौन सा अवतार हुआ? और हे प्रभु, यह मास सभी मासों में श्रेष्ठ कैसे हुआ? और इस मास में कौन कौन से धर्म अनुष्ठान के योग्य हैं? हे प्रभु, यह सब बताने की कृपा करें। आपके समक्ष मुझ अज्ञानी का प्रश्न करने में कितना ज्ञान हो सकता है, अतः आप संपूर्ण रूप से बताएं। हे कृपालु, मेरे पूछने के अतिरिक्त भी जो शेष रह गया हो, उसे भी लोगों के उद्धार के लिए आप कृपया करके बताएं। रविवार, सोमवार, भौमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन जो करना चाहिए, हे विभो, वह सब भी मुझे बतलाएं। आप सबके आदि में अभिभूत हुए हैं, अतः आपको आदिदेव कहा गया है। ऐसे एकाकी विधि बाधा से अन्य की विधि बाधा होती है, वैसे ही अन्य देवताओं के अल्प देव तत्व के कारण आपको महादेव माना गया है। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष में सबसे ऊपर आपकी स्थिति है। कल्याण रूप होने के कारण आप शिव हैं और पाप समूह को हरने के कारण आप हर हैं। आपके आदिदेव होने से आपका शुक्ल वर्ण प्रणाम है, क्योंकि प्रकृति में शुक्ल वर्ण ही प्रधान है, अन्य वर्ण विकृत है। आप कपूर के समान गौर वर्ण के हैं, अतः आप आदिदेव हैं। गणपति के अधिष्ठान रूप 4 दल वाले मूलाधार नामक चक्र से ब्रह्मा जी के अधिष्ठान रूप 6 दल वाले मणिपुर नामक चक्र से भी ऊपर आपके अधिष्ठित होने के कारण आप ब्रह्मा तथा विष्णु के रूप में स्थित हैं। यह आपकी प्रधानता को व्यक्त करता है। हे देव, एकमात्र आपकी ही पूजा से पंचायतन पूजा हो जाती है, जो कि दूसरे देवता की पूजा से किसी भी तरह संभव नहीं है। आप स्वयं शिव हैं। आपकी बाईं जांघ पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा, दाहिनी जांघ पर गणपति, आपके नेत्र से सूर्य तथा हृदय में भक्तराज भगवान श्री हरि विराजमान है। अन्न के ब्रह्मा स्वरूप होने तथा रस के विष्णु रूप होने और आपके उसका भोक्ता होने के कारण ईशान है। आपके श्रेष्ठ तत्व में किसे संदेह हो सकता है? सबको विरक्त की शिक्षा देने हेतु आप शमशान में तथा पर्वत पर निवास करते हैं, ऐसा महर्षियों ने कहा है। जगत का संहार करने वाले हलाहल को गले में किसने धारण किया? महाप्रलय की काल अग्नि को अपने मस्तक पर धारण करने में कौन समर्थ था? संसार रूप अंधकूप में पतन के हेतु कामदेव को किसने भस्म किया? आप ऐसे हैं कि आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ है? हे भगवान, मैं एक तुच्छ प्राणी करोड़ों जन्मों में भी आपके प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता, अतः आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरे प्रश्नों को बताइए। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय, सभी देवी देवताओं की जय। आज हमने श्रवण मास महात्म्य अध्याय 1 की पावन कथा का। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि श्रावण मास में डाले जाने वाली संपूर्ण कथा आप आसानी से सुन सकें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय माता दी।